हेलो एवरीवन, फिर देखते हैं आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स। देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस वैल्यू को फाइंड करना है। देखिए इसका आंसर हमको गिवन था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3, ये गिवन है। तो हमें क्या चाहिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारा किस में आ सकता है, यदि स्क्वायर कर दें तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा इसमें, जिससे हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों लेफ्ट और राइट में स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा इसमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 1। तो इसके प्लेस पे हम 1 पुट कर देंगे, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3। देयरफॉर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3 माइनस 1। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल कर दिया। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1, राइट। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1। इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ साइन अल्फा इक्वल टू 1/√2 एंड कॉट बीटा इक्वल टू √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। फाइंड द कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा, राइट। देखते हैं इसका आंसर। साइन अल्फा गिवन है आपको, तो कॉसेक अल्फा निकल आएगा बहुत इजीली। साइन अल्फा इक्वल टू 1/√2, तो हमको पता क्या है, कॉसेक अल्फा क्या होता है, 1/sin अल्फा, राइट। तो 1/ साइन अल्फा के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, 1/√2। तो ये वैल्यू क्या आ गई, √2 आ गई, राइट। 1√2 ऊपर चला जाएगा तो ये वैल्यू √2 के इक्वल होगी। और हमको क्या दिया हुआ है, कॉट बीटा दिया हुआ है, राइट। कॉट बीटा, ये कॉसेक अल्फा हमारा निकल आया, कॉसेक अल्फा चाहिए भी इसमें और कॉसेक बीटा चाहिए, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, कॉट बीटा दिया। कॉट बीटा क्या दिया, √3 दिया हुआ है, राइट। तो हम कॉट से कॉसेक निकाल सकते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर बीटा, कॉसेक बीटा में ही लगाएंगे, माइनस कॉट स्क्वायर बीटा, ये फार्मूला लगा देंगे, इक्वल टू क्या होता है, 1। तो कॉट बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है हमको, √3। तो क्या फार्मूला होगा, कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस √3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर बीटा -3 इक्वल टू 1। इस 3 को साइड ले जाओ तो क्या आ गया, कॉसेक स्क्वायर बीटा इक्वल टू 4, कॉसेक बीटा इक्वल टू 2 आ गया। रूट ले लिया इसका, तो कॉसेक बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। और वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी हमको, वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा। देयरफॉर कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा इक्वल टू, तो कॉसेक अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है, √2, ये √2 आ गई। और कॉसेक बीटा की क्या निकाली है, 2। तो आंसर क्या आ गया, कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा इक्वल टू √2 + 2। इसमें यदि हम कॉमन ले लें √2 तो 1 + √2 आ जाएगा। √2 कॉमन ले लिया तो 2 को लिख सकते हैं क्या, √2 × √2, तो 1 + √2, दिस इज द आंसर, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज में। कह रहा है कि थर्ड क्वेश्चन है ये, ए बैग कंटेंस 4 रेड,
3 blue, 3 blue and 2 yellow balls. One ball, one ball is drawn. One ball is drawn at random, from the bag, from the bag. Find the probability. Find the probability that drawn ball number 1 is red, number 2 yellow. Question वगैरह ये बैग contain 4 red, 3 blue and 2 yellow balls. One ball is drawn at random from the bag. Find the probability that drawn ball is red हो सकती है या येलो. देखते हैं इसको. तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं इसमें आंसर में. तो कितने बॉल हैं? 4 रेड, 2 ब्लू एंड 2 येलो. तो टोटल बॉल्स कितनी हैं? टोटल बॉल्स कितनी है? 4 + 2 + 2 कितना हुआ? 8. टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास? 8 बॉल्स हैं, राइट. सॉरी, 4 3 है, 3 ब्लू है, तो ये क्या हो गई? 9 हो गई. टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 9 हो गई. ठीक है. अब क्या करना है हमको? वन बॉल इज ड्रॉन. वन बॉल इज ड्रॉन. एक बॉल हमें ड्रॉ करनी है. उसमें क्या होनी चाहिए? प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? रेड. तो हमारे पास रेड कितनी है? 4. 4 में से एक बॉल हमें रेड निकालनी है. टोटल कितनी है? 9, राइट. तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती क्या है? ठीक है ना. प्रोबेबिलिटी क्या है? ड्रॉन बॉल इज रेड, पी. अब ब्रैकेट में लिख देंगे ड्रॉन बॉल इज रेड. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? है कितनी रेड बॉल? 4. तो ये हमारे फेवर में है. और टोटल क्या है? टोटल क्या है? 9. तो 4 रेड में से 1 हमें निकालनी है, तो 4 से ही निकालेंगे. तो हम सीधे सीधे फेवर में क्या आ रहा है हमारे पास? फेवरेबल नंबर ऑफ एज क्या आएगा? 4. और टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 9. तो इसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर 4/9. बहुत सिंपल तरीके से आ जाएगा. फेवर में आपके क्या रेड से निकालनी है आपको, राइट. इसी तरह से प्रोबेबिलिटी हम दूसरी निकालेंगे. ड्रॉन बॉल इज येलो. तो ड्रॉन बॉल इज येलो. इसमें कितनी येलो बॉल है हमारे पास? 2 येलो बॉल है. तो फेवर में कितने हैं? फेवरेट नंबर ऑफ वेज किससे लोगे आप? येलो से. और टोटल बॉल कितनी है? 9. तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/9 आ जाएगी, राइट. इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं. इसमें कहता है क्वेश्चन में हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन two numbers is 2. The sum of the greater number number sum of the greater number and twice the smaller number is 13.
फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन में गिवन है कि हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2, द सम ऑफ ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द नंबर्स x एंड y, इसमें से हम क्या करें, इसमें से ग्रेटर नंबर ले लेते हैं x और स्मॉलर y, तो क्या कर ले, x ग्रेटर देन y, राइट। अब क्वेश्चन में दिया था कि हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन द नंबर, हाफ इस डिफरेंस क्या होगा x और y का, x माइनस y हो जाएगा, इसका हाफ करना है, राइट। हाफ ऑफ द टू नंबर्स इज क्या है 2, ये वैल्यू क्या है 2, तो x माइनस वाई इजकल टू क्या हो जाएगा 4, इस 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आगे क्वेश्चन में बोला हुआ था कि द सम ऑफ ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, सम ऑफ ग्रेटर नंबर क्या है x और स्मॉलर नंबर क्या है y, इसका ट्वाइस करना है 2y, इनका दोनों का सम क्या x प्लस 2y हो गया, वो वैल्यू कितनी है 13, राइट। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, x माइनस वाई दिस और ये, ठीक। इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। तो सिंपल क्या लिखोगे, 1 माइनस सेकेंड कर दो, तो क्या आएगा, x माइनस वाई इजकल टू 4, x प्लस 2y इजकल टू 13, ये आ गया, ये आ गया, तो ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा -3y और ये 9 हो गया, तो y इजकल टू कितना आ गया 3 आ गया। x माइनस वाई इजकल टू 4, वाई के प्लेस पर 3, 4 हो गया, तो x इजकल टू 7, ये 2 नंबर्स आ गए, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अगली वीडियो में फिर देखते हैं इंपॉर्टेंट